हाय एवरीवन। तो बात करते हैं आज इस वीडियो में टीसीएस एनक्यूटी 27 एंड पैटर्न चेंज के बारे में। बट कल से ही बहुत सारे कंसर्न्स आ रहे हैं कि भैया एक्चुअल में पैटर्न चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है बिकॉज कुछ चीजें हैं, अभी जो रीसेंट एग्जाम हुआ था उसके बारे में भी हमें बात करना है। तो मैं सारी चीजें इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पैटर्न चेंज हुआ है नहीं हुआ है, क्या न्यू पैटर्न है, सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हो और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगा कि आपको चीजें क्लियर हो जाएं कि क्या कैसी चीजें होने वाली हैं। देखो, सबसे पहले आप मेरी बात को समझो। यहाँ पर टीसीएस के जो अभी एनक्यूटी के एग्जाम्स हैं वो यहाँ पर कंडक्ट कराए जा रहे हैं, और एनक्यूटी के जो एग्जाम्स हैं ये अभी 2027 ऑन कैंपस प्रायोरिटी हायरिंग में अभी चल रहे हैं। ठीक है, अब इसका जो फर्स्ट एग्जाम था वो अभी कंडक्ट कराया गया था ऑन 31 इसके लिए मैंने एग्जाम एनालिसिस की वीडियो भी अपने चैनल के ऊपर डाली थी। इवन हमने कोडिंग क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन थे वो भी अपने चैनल पे यहाँ पर अपलोड करे हैं, जो कि 31 को पूछे गए थे। अब जो 31 को एग्जाम हुआ था उसमें एक चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे ही हम एग्जाम पैटर्न के बारे में आगे बढ़ेंगे उस हिसाब से, कि जो 31 को एग्जाम हुआ था इट इज फॉर 27 बैच ऑन कैंपस प्रायोरिटी हायरिंग। एंड इस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर केवल 3 से 4 दिन के अंदर आया, और इंटरव्यू भी हुआ, और इंटरव्यू के बाद जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है वो भी ऑलरेडी आ चुकी है। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ बिकॉज इट्स ऑन कैंपस हायरिंग। सो 4 से 5 दिन के अंदर सब कुछ यहाँ पर जो रैपअप है वो यहाँ पर हो रहा है। अब मैं आपको एक उसी कैंडिडेट से मिलवाना चाहता हूं जिसका सिलेक्शन अभी 31 मई के एग्जाम में हुआ है। ठीक है, तो ये वो कैंडिडेट है जिनने 31 मई को एग्जाम दिया था टीसीएस एनक्यूटी प्रायोरिटी हायरिंग का, जो 27 बैच से बिलोंग करते हैं। और ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ही इज द स्टूडेंट ऑफ आवर मॉक टेस्ट सीरीज। हमारा जो मॉक टेस्ट सीरीज का कोर्स है ये उसके स्टूडेंट है। एंड डेफिनेटली मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो हमेशा से अच्छे रहे हैं। जिन बच्चों ने 31 को एग्जाम दिया है इवन वो भी सिलेक्ट होना स्टार्ट हो गए। मॉक टेस्ट सीरीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसके बारे में बात करेंगे। बट मैं आपको उनको रिस्पॉन्स दिखाता हूं एक बार। सो ट्यूसडे का इनका मैसेज आया था क्वालिफाई फॉर निंजा। मतलब ट्यूसडे को इनका मैसेज क्या आया था कि ये जो निंजा है उसके लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। अब मैं आपको यस्टरडे का मैसेज दिखा रहा हूं, आई गॉट सिलेक्टेड इन निंजा। ये बात हमारी कल हुई है। कल कब हुई है? सुबह लगभग 11:21 पे, सुबह की बात है। ठीक है, सो सुबह इनका मैसेज आया था आई गॉट सिलेक्टेड इन निंजा। मैंने बोला दैट्स ग्रेट। फिर मैंने पूछा था इंटरव्यू डन, इनने बोला था यस। ठीक है, इतनी बात हुई। फिर उसके बाद मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज पूछी कि क्या पैटर्न चेंज हुआ था या नहीं हुआ था। तो मैंने बोला कैन यू रिकॉल व्हाट वाज द पैटर्न ऑफ वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी का पैटर्न क्या था, लाइक व्हाट वर द टॉपिक्स व्हिच गॉट आस्क्ड इन एग्जाम। ठीक है, तो जो 31 का एग्जाम हुआ था ना, 31 का एग्जाम, ठीक है, उसमें कंफर्म है जो पैटर्न आया था वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, उसमें जो एग्जाम में पैटर्न आया था तो इनने बोला कि 2 से जो 3 क्वेश्चन थे वो साइबर सिक्योरिटी के थे। सबसे पहले ये एक बिल्कुल नई बात है, क्योंकि इतनी भी नई नहीं है। अभी जो ऑफ कैंपस के एग्जाम्स हुए हैं ना उसमें भी वर्बल एबिलिटी में काफी बार टेक्निकल के एमसीक्यूज इनने डाले हैं। कुछ 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन क्लाउड के एमसीक्यू डाल दिए साइबर सिक्योरिटी के। ये होता हुआ आ रहा है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। 2 से 3 क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी के डाले हैं, 5 से 6 क्वेश्चन डाले हैं पैसेज के। और ये जो पैसेज है कौन सा पैसेज है? ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पहले भी आता था बट इसका वेटेज कम किया है। और ये बात मैंने 20 मार्च को ही बोल दी थी, ये बात कोई नई नहीं है। ये बात मैं ऑलरेडी 20 मार्च को जब एग्जाम हुआ था तब ऑलरेडी बोल चुका हूं। 3 से 4 क्वेश्चन आए थे एरर डिटेक्शन पर, 2 से 3 क्वेश्चन आए थे सिनोनिम और एंटोनिम्स पर, और 2 से 3 क्वेश्चन के बाद यहां पर आए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद आए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स काफी सारे थे। एरर वॉज टू टफ नॉट एबल टू सेलेक्ट द आंसर। ठीक है, एरर्स का भी अभी मैं आपको बताऊंगा। मैंने बोला इज देयर एनी पैसेज रिकॉल और ईमेल राइटिंग। सो ईमेल राइटिंग के बारे में मैंने पूछा, उन्होंने साफ मना कर दिया कि ईमेल राइटिंग नहीं आई है। ठीक है, मैंने बोला ओके। सो पैसेज जो था वो सब कुछ समथिंग रिलेटेड टू कल्चरल था, एंड जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है उसी फॉर्म में जो पैसेज था। एंड ये जो बात है ये कौन बता रहा है? जिस बच्चे ने 31 मई को एग्जाम दिया। 31 मई में अभी शायद 5 या 6 दिन ही हुए हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये बच्चा ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। एंड जितने भी बच्चों ने 31 को एग्जाम दिया, देखो मैं तो बच्चों की बात सुनता हूं, जितने भी बच्चों ने 31 को एग्जाम दिया है उन बच्चों ने ये बोला है कि जो पैटर्न था वो पुराना था, ओल्ड पैटर्न था। अब आते हैं न्यू पैटर्न की तरफ। न्यू पैटर्न की तरफ, ये जो न्यू पैटर्न आया है, ये न्यू पैटर्न कब से सर्कुलेट स्टार्ट हुआ है? 2 जून से। 2 जून को कुछ बच्चों को लगभग मेल्स रिसीव हुए थे जिस मेल्स में पीडीएफ अटैच करी गई है, और उस पीडीएफ में जो ये न्यू पैटर्न है
इसको बताया जा रहा है, बट कुछ चीजें मुझे उसमें सस्पिशियस लग रही हैं जो मैं बताऊंगा। लेकिन वो पैटर्न जेन्युइन भी हो सकता है, जेन्युइन भी हो सकता है, बट सस्पिशियस भी लग रही हैं कुछ चीजें, वो भी मैं आपके सामने पुट करना चाहूंगा, ठीक है। सो 2 जून को यहाँ पर पीडीएफ जो है यहाँ पर आई है। जो 31 मई तक के एग्जाम है उसमें ये बात कंफर्म है कि पैटर्न चेंज नहीं हुआ, मतलब जो लास्ट एग्जाम हुआ तब तक पैटर्न कोई चेंज नहीं हुआ। अगर कोई पैटर्न चेंज होगा तो आने वाले 8 जून के एग्जाम को होगा, जो नेक्स्ट एग्जाम है वो 8 जून को होगा। और उसमें भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 8 जून को जैसे ही स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आएगा, परसों 8 जून है, सो मैं वीडियो डाल दूंगा। मैं कोई भी शिफ्ट मिस करता ही नहीं हूं। आपने देखा होगा टीसीएस की जब भी कोई अपडेट आता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि केएन एकेडमी पे अपडेट ना आए, ठीक है। तो 8 जून को एग्जाम होगा, बच्चों से पूछ के मैं अपडेट डाल दूंगा। मैं बच्चों पे चलता हूं, जो बच्चे बोलेंगे वो काम अपन करेंगे। जो नए एग्जाम की पीडीएफ आई है उसको जरा समझते हैं, और नया एग्जाम में क्या चीजें बोली गई हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका एग्जाम आने वाला है चाहे कुछ भी हो, सो यू कैन परचेज अवर टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसमें आपको डेली टेस्ट मिल जाएंगे लाइव प्रैक्टिस के लिए, प्लस आपको यहाँ पर टीसीएस का एक्चुअल लाइव बेस्ड एग्जाम्स मिलने वाले हैं। जो एक्चुअल एग्जाम होते हैं टीसीएस के, उसी से रिलेटेड ये जो लाइव टेस्ट है ये होने वाले हैं। जो टीसीएस का एक्चुअल एग्जाम होता है उसकी लगभग फोटो कॉपी आप इसको बोल सकते हो। काफी सिमिलर पेपर आपको देखने को मिलेगा। ये जो लाइव टेस्ट हम कंडक्ट कराते हैं उसमें आपको काफी सिमिलर एग्जाम देखने को मिलेंगे। प्लस आपको बहुत सारी कोडिंग शीट्स मिल जाएंगी प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल टॉपिक्स को प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको क्वांट, रीजनिंग और वर्बल में इंडिविजुअल टॉपिक्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और मोर देन 1000 क्वेश्चन आपको यहां पर इस सीरीज में मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो इस सीरीज को आप लो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। अगर आपका टीसीएस का एग्जाम आ रहा है तो ये सीरीज आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी टू गेट सिलेक्टेड इन टीसीएस। ऑलरेडी वेरीफाइड सीरीज है, बहुत बच्चों के रिजल्ट्स, अब मैं क्या ही बताऊं आप, मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं करूंगा कितने बच्चे सेलेक्ट हो गए, उतने बच्चे सेलेक्ट हो गए। आप बच्चों से पूछ लेना, मैं बस यही बोलूंगा, आप बच्चों से पूछ लेना। मुंह से तारीफ करने की जरूरत नहीं है, आप रेडिट पे देख लेना, सब बच्चे डालेंगे कि भाई इस सीरीज को हम प्रेफर करेंगे, ठीक है। रिव्यूज चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं जरा इसके बारे में, जो न्यू पैटर्न आया। अब इस पैटर्न में बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे डिस्कस करनी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे थोड़ी सी दिमाग में खटक भी रही हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो इनने क्या किया कि सारे ग्रुप्स यहां पर एक साथ लिख दिए हैं। तो सबसे पहला जो मन में डाउट आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्या फाउंडेशन सेक्शन और एडवांस सेक्शन जो पहले हुआ करते थे, 2 सेक्शंस यहां पर पहले ओल्ड पैटर्न में हुआ करते हैं, लेकिन अब इनने क्या लिखा है कि ऐसा इनने एक साथ लिख दिए सारे के सारे सेक्शन। तो क्या पूरा पेपर एक साथ होने वाला है? क्या एडवांस और फाउंडेशन सेक्शन का कोई मतलब नहीं रहा है? तो पहले तो वो चीज कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इस चीज में कहीं भी वो चीज क्लियर नहीं करी गई है कि फाउंडेशन और एडवांस सेक्शन अलग होगा। हाँ, नाम दे दिया है एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी, एडवांस कोडिंग इजी, एडवांस कोडिंग मीडियम, बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर 81 लिख दिए हैं, और टाइम लिख दिया है 191 मिनट्स। जबकि पहले क्या होता है कि फाउंडेशन अलग होता है, एडवांस अलग होता है, दो अपन के जो सेक्शंस होते हैं वो अलग होते हैं। प्लस यहां पर जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि एडवांस क्वांट एंड रीजनिंग को यहां पर ऊपर लिखा गया है और वर्बल एबिलिटी को नीचे लिखा गया है। जबकि ये चीज पहले एडवांस में आती थी, तो जनरली इसको नीचे होना चाहिए और वर्बल एबिलिटी को ऊपर होना चाहिए। तो ये चीज मुझे थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजिंग लग रहा है कि इनने ये ऐसा यहां पर क्यों लिखा हुआ है इस पीडीएफ में। तो ये चीज मेरे अभी समझ में नहीं आई है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरी चीज, यहां पर ये जो पैटर्न लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें न्यूमेरिक एबिलिटी 20 क्वेश्चन है, 25 मिनट्स है। ये पहले भी हुआ करता था, बिल्कुल सेम वही चीज है। हार्ड क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिक में देखने को मिलेंगे, पहले ही बता रहा हूं। अभी जो 31 का एग्जाम हुआ है, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट हार्ड एग्जाम ऑफ टीसीएस एनक्यूटी, मतलब हाईएस्ट हार्ड क्वेश्चन आप बोल सकते हो। प्लस इसमें कुछ न्यू टॉपिक्स भी आए हैं जिसके बारे में मैं डेफिनेटली आज की अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करूंगा, कि जो इस बार एग्जाम हुआ था टीसीएस एनक्यूटी में, उसमें जो एप्टीट्यूड है उसका भी पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है, क्वांट का पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज किया है, उसके बारे में मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। प्लस रीजनिंग एबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। रीजनिंग एबिलिटी बिल्कुल पहले जैसी रखी है, इवन इस बार जो थी रीजनिंग और इजी ही आई है। तो रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन है और 25 मिनट का टाइम दिया गया है। अब आते हैं एडवांस क्वांट एंड रीजनिंग। सबसे पहले एडवांस क्वांट एंड रीजनिंग में मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं वो रीजनिंग के आए हुए हैं। 14 क्वेश्चन है, 25 मिनट्स है। इसमें आपको आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में टाइप करना पड़ता है, एमसीक्यू आपको नहीं मिलेगा, एमसीक्यू ऑप्शन नहीं मिलेगा। वर्बल एबिलिटी के बारे में बात करते हैं, 25 क्वेश्चन 26 मिनट्स यहां पर लिखा हुआ है। एडवांस कोडिंग इजी एक क्वेश्चन 35 मिनट्स, एडवांस कोडिंग मीडियम एक क्वेश्चन 55 मिनट्स यहां पर मेंशन किया गया है। सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन हो रहा है वो ये है कि इनने अलग से वर्बल एबिलिटी यहां पर मेंशन किया गया है। क्यों किया है? अगर पैटर्न इवन चेंज भी होता है तो या तो आप सारी चीजों का जो वो है ना, जो सेक्शन है, जितने भी सारे सेक्शन है
है, या तो आप उनका सिलेबस प्रिंट करके दोगे। बट टीसीएस ने अगर मान लो पैटर्न चेंज भी किया है और अगर टीसीएस ये पीडीएफ भेज रही है, तो वो अकेला वर्बल एबिलिटी का यहां पर क्यों लगा के भेज रही है? आई एम स्टिल कंफ्यूज। या तो उन्हें सबका भेजना चाहिए कि भाई न्यूमेरिक एबिलिटी का क्या सिलेबस है, रीजनिंग का क्या सिलेबस है, वर्बल एबिलिटी का क्या सिलेबस है, बट उन्होंने केवल अलग से यहां पर वर्बल एबिलिटी का डाला हुआ है। अगेन ये जो चीज है ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि ये पैटर्न नहीं आएगा, ये पैटर्न आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। मैं अभी आपको बोल रहा हूं, आप 100% श्योरिटी के साथ मत जाना कि यही पैटर्न आएगा। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं क्योंकि जो 31 का एग्जाम हुआ है, जो बिल्कुल रीसेंट एग्जाम हुआ है, उसमें जो पैटर्न रहा है वो ओल्ड पैटर्न ही रहा है, जो पुराना पैटर्न है वही पैटर्न रहा है। और अगर पैटर्न चेंज भी होता है तो उसमें कुछ बहुत बड़े चेंजेस नहीं है। अगर चेंज भी होता है तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत की बात यहां पर आपको होगी नहीं। जो टोटल क्वेश्चन है वो 81 कर दिए, 191 मिनट्स का टाइम किया है। वर्बल एबिलिटी को अगर हम देखें तो सेंटेंस कंप्लीशन के 20 क्वेश्चन 25 सेकंड में यहां पर बोले हैं। इंस्ट्रक्शन यहां पर एक दिया हुआ है 25 सेकंड्स का। पैसेज रिकॉल 4+4 दिया है 120 सेकंड्स, जिसमें 30 सेकंड्स रीडिंग के हैं, 90 सेकंड्स राइटिंग के हैं। द टेक्स्ट विल नॉट बी डिस्प्लेड आफ्टर 30 सेकंड्स ऑफ रीडिंग, यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है। इंस्ट्रक्शंस के अगर हम बारे में बात करें तो यहां पर फिर इंस्ट्रक्शन है 15 सेकंड के, एंड फिर ईमेल राइटिंग है एक क्वेश्चन 590 सेकंड का, या आप बोल सकते हो कि लगभग 9 मिनट्स का जो ईमेल राइटिंग का सेक्शन है वो यहां पर दिया गया है। तो ये यहां पर अब जो वर्बल एबिलिटी है यहां पर ये चेंजेस की बात है अब यहां पर कही गई है। प्लस यहां पर अगर आप देख सकते हो तो इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, तो इन इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। सो इंस्ट्रक्शन में मेंशन है, इंस्ट्रक्शंस फॉर सेंटेंस कंप्लीशन, प्लीज टाइप वन वर्ड दैट बेस्ट फिट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, टाइप ओनली वन वर्ड, यू विल हैव 25 सेकंड्स फॉर ईच सेंटेंस। ठीक है, यहां पर लिखा है जो सेंटेंस कंप्लीशन है जिसमें आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और 25 सेकंड्स आपको मिलेंगे। बेसिकली आपको इसमें वन वर्ड क्वेश्चन मिलेंगे, वन वर्ड क्वेश्चन। अब इसमें क्या आप पूछोगे कि क्या भैया ये जो सेंटेंस कंप्लीशन है क्या ये इसमें फिल इन द ब्लैंक्स होंगे? सो यस, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, बट यहां पर ये चीज आपको थोड़ी सी कंफ्यूज कर देगी। पर यहां पर वन वर्ड इंस्ट्रक्शंस भी होने वाले हैं, मतलब एक आपको कोई लाइन दी गई या दो लाइन दी गई, उसका वन वर्ड में आंसर क्या होगा ये चीज भी आपसे पूछी जाएगी। जरूरी नहीं है कि वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, जरूरी नहीं है कि वहां पे आपको ब्लैंक दिया हो, पूरा सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझ के वन वर्ड आंसर भी जो है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम सेंटेंस कंप्लीशन में यहां पर डालेंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फॉर पैसेज रिकॉल, पैसेज रिकॉल क्या है? यू विल हैव 30 सेकंड्स टू रीड अ पैराग्राफ, 30 सेकंड में आपको पैराग्राफ पढ़ना है। आफ्टर 30 सेकंड्स द पैराग्राफ विल डिसअपीयर फ्रॉम स्क्रीन, देन यू विल हैव 90 सेकंड्स टू रिकंस्ट्रक्ट द पैराग्राफ, शो दैट यू अंडरस्टूड द पैकेज बाय रीराइटिंग इन योर ओन वर्ड्स, योर आंसर विल बी स्कोर्ड फॉर क्लियर एंड एक्यूरेट कंटेंट, नॉट वर्ड फॉर वर्ड मेमोराइजेशन। आफ्टर 90 सेकंड्स योर वर्क विल बी सेव्ड ऑटोमेटिकली। पहली बात, ये जो चीज चेक होगी ना ये एआई से चेक होगी। अब जो कॉन्टेक्स्ट है, अगर वो कॉन्टेक्स्ट सेम यहां पर आपके पैराग्राफ में आ रहा है तो आपको मार्क्स रिवॉर्ड किए जाएंगे। फॉर एन एग्जांपल, एक पैराग्राफ दिया गया है सपोज लगभग 4 से 5 लाइंस का, ये जो 4 से 5 लाइंस का पैराग्राफ है, मतलब आप ये सबसे पहले सोच रहे होगे ये पैराग्राफ होगा कितना बड़ा होगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो पैराग्राफ है वो 4 से 5 से लाइन से लेकर 10 लाइन तक का पैराग्राफ होने वाला है। छोटा पैराग्राफ नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि 2 लाइन या 3 लाइन का नहीं है, नहीं नहीं नहीं, 30 सेकंड बहुत बड़ा समय होता है पढ़ने के लिए। अगर आप रीडिंग करोगे ना 30 सेकंड में आराम से 10 लाइन 12 लाइन आप पढ़ सकते हो। 10 लाइन तक का जो पैराग्राफ है इसमें जा सकता है, 5 लाइन तक का मिनिमम आपको पैराग्राफ इसमें देखने को मिलेगा। प्लस राइटिंग स्पीड आप में इसमें बहुत मैटर करेगी, 1.5 मिनट में आपको राइट करना है सोच के भी। तो ये जो है ये डिफिकल्ट सेक्शन होने वाला है जो पैसेज रिकॉल का सेक्शन है, बिकॉज आपको 30 सेकंड में तुरंत पैराग्राफ पढ़ के अगले 90 सेकंड में आपको राइट करना है। तो ये सेक्शन को आप वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जो सेक्शन है वो आप यहां पर बोल सकते हो। ठीक है, अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहां पर ये जो 90 सेकंड्स बोल रहे हैं रिकंस्ट्रक्ट करने के, सबसे पहली बात आपको वर्ड टू वर्ड जो पैराग्राफ है वो नहीं लिखना है। जो भी पैराग्राफ आपने पढ़ा, पढ़ के आपने जो समझा उस पैराग्राफ को समझ के जो भी आपकी मेमोरी में रह गया है वो चीज आपको यहां पर लिखनी होगी। ठीक है, फिर इंस्ट्रक्शंस है ईमेल राइटिंग के लिए, रीड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिचुएशन एंड राइट एन ईमेल एड्रेसिंग द इशू डिस्क्राइब्ड इन द सिचुएशन, यू विल हैव 9 मिनट्स, यू मस्ट राइट एटलीस्ट 100 वर्ड्स, यू विल बी एबल टू सी हाउ मच टाइम इज लेफ्ट एंड हाउ मेनी वर्ड्स यू हैव रिटन, राइट इन कंप्लीट सेंटेंस। तो ये यहां पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं फॉर ईमेल राइटिंग। ठीक है, अब ईमेल राइटिंग पहले मैं आपको बताता हूं ये कोई नई चीज नहीं है। अभी टीसीएस ने ये जो वर्बल एबिलिटी के टेस्ट हुए हैं ऑफ कैंपस के एग्जाम में उसमें भी
कोई ईमेल राइटिंग, बट कॉन्टेक्स्ट बेस्ड ईमेल राइटिंग के जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पर पूछे थे। जो 20 मार्च को एग्जाम जिन बच्चों ने दिया है उनको ये बात पता होगी, 20 मार्च को एग्जाम में ईमेल राइटिंग का जो क्वेश्चन था वो यहाँ पर आया हुआ था कॉन्टेक्स्ट बेस्ड वर्बल के अंदर। बट ईमेल राइटिंग एक ऐसी चीज है जो वर्बल में पहले भी टीसीएस पूछती हुई आई है, तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा नया नहीं है, ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू आंसर ऑल क्वेश्चन विद इन द stipulated time for each section. This assessment has a mix of MCQ type with options and non MCQ type, जो टीटा बेस्ड हम बोलते हैं। For non MCQ type question, enter the answer in the space provided on the screen using the on screen keyboard. The candidate are expected to type in the answer in the whole numbers without using any symbols, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर एक छोटी सी चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक चीज और है जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जब आप किसी भी आंसर को टाइप कर रहे होगे उसके लिए आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज यहां पर करना पड़ेगा। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड मतलब आपके स्क्रीन पर कीबोर्ड आएगा, उस पर आपको टैप कर करके, मतलब आप माउस से क्लिक कर सकते हो, आपको जो आंसर है वो यहां पर फिल करना होगा। तो ये बात ध्यान रखना कि आपको एक ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर भी मिलेगा, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी मिलेगा, जिसका यूज करके आपको यहां पर जो आंसर्स हैं वो यहां पर आपको लिखने पड़ेंगे। देन जो एडवांस कोडिंग है उसकी यहां पर गाइडलाइंस लिखी हुई है। एडवांस कोडिंग की गाइडलाइंस के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी, सी प्लस प्लस, जावा, पर्ल और पाइथन यहाँ पर लिखा हुआ है। वर्जन यहाँ पर दिया हुआ है। देखो अगर टीसीएस मुझसे बोले कि यहाँ पर वर्जन लिखा हुआ है और कंपाइलर यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो इस बात को तो मैं मान ही नहीं सकता, बिकॉज 31st को यहाँ पर जो कंपाइलर इश्यूज हैं वो यहाँ पर स्टूडेंट्स को आए हैं। और अगर 31st को इशू आए, अब आप बोलोगे कि ये पैटर्न नए वर्जन के साथ अगर टीसीएस में हम बात करें आपको ऑप्शन मिलेगा 8 जून के एग्जाम में, दैट इज इम्पॉसिबल। मैं आपको अभी बता देता हूं, ये जो वर्जन लिखे हुए हैं ये वर्जन और ये सब आपको नहीं मिलने वाला है, बिकॉज अभी तो एग्जाम हुआ है 31 मई को, और इतनी जल्दी कंपाइलर तो चेंज टीसीएस करने से ना रही, इतनी फास्ट तो वो है नहीं, बिकॉज इतने सालों से चेंज नहीं कर पाए हैं कंपाइलर को, और ऑलरेडी वो सेम ही एग्जाम है जो आगे भी होने वाला है। There are two hands-on coding questions with easy and medium difficulty level. Candidates are expected to solve both the coding question in given order. To solve hands-on coding question, candidates can use any of the 5 programming language. Candidate will have to compile and save the code, check its correctness before submitting the code as final response. It is mandatory to click save code and then press on final submit. ठीक है, आपको save code करना है, फिर आपको final submit करना है when you will submitting the code. 2 public cases हैं, 5 private test cases हैं, ये हमको पता ही होता है। Final marks will be calculated based on the number of private cases जो भी आप पास करोगे। पब्लिक टेस्ट केसेस अगर आप पास करोगे तो उसका कोई ज्यादा मतलब है नहीं, अगर आप प्राइवेट टेस्ट केसेस पास करोगे तो उसके बेस पर जो आपका इवैल्यूएशन है वो किया जाएगा, क्योंकि सिंपल रीजन है, जो एआई है वो यहां पर चेक करता है कि आपने कितने टेस्ट केसेस पास करे। अब जो पब्लिक टेस्ट केसेस हैं वो तो बंदा प्रिंट भी करवा सकता है, और कोई भी ह्यूमन चेक नहीं कर रहा है कि आपने क्या कोड लिखा हुआ है, राइट। तो ह्यूमन नहीं चेक कर रहा है, तो सीधी सीधी बात है कि भैया जो टेस्ट केसेस हैं वो जो प्राइवेट टेस्ट केसेस हैं उसी पे जो इवैल्यूएशन है वो होगा। सिस्टम डज नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ हार्ड कोडेड इनपुट वैल्यूज। कोड रिटन बाय द कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड अगेंस्ट द इनपुट्स व्हिच आर सप्लाइड फॉर द सिस्टम्स। फॉर एनी रिस्पांस टू बी सेव्ड इट मस्ट बी सबमिटेड यूजिंग फाइनल सबमिट बटन, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। पहले अगर मैं बात करूं तो अब मैं पीडीएफ आई होप आप लोगों ने गो थ्रू कर लिया है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें 2-3 चीजें हैं जो मैं आपके साथ बताना चाहूंगा। पहले, आज तक जिंदगी में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि टीसीएस ने जो सिलेबस की पीडीएफ वो यहां पर स्टूडेंट्स को भेजी हो। तो सबसे पहले तो ये चीज थोड़ी सी अटपटी लग रही है। हाँ, अगर पैटर्न चेंज हुआ है तो यहां पर जो इंग्लिश है उसमें यहां पर चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। बट अगर वो चेंजेस अगर उनने किए भी हैं तो टीसीएस की तरफ से या तो सारे सिलेबस जो था, सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस रिलीज किया जाना था कि भाई सारे सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है वो या तो वो लोग लिखते, उसमें केवल अकेला इंग्लिश का सिलेबस उन्होंने लिखा है। अभी अब आप बोलोगे क्योंकि इसका चेंज हुआ है, ये चीज सेंस नहीं बनाती है। अगर इसका चेंज भी हुआ है तो भी जो सिलेबस है वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कभी नहीं आता। अगर किसी कंपनी की तरफ से कोई पीडीएफ भेजी जा रही है तो वो हमेशा से सारा जो सिलेबस है उसमें वो आना चाहिए। तो कुछ चीजें इस पीडीएफ में मुझे सस्पिशियस तो लग रही हैं और मैं 100% ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। प्लस जो अभी 31st को एग्जाम हुआ है, ये जो पीडीएफ है ये यहां पर सर्कुलेट होना चालू हुई है, जो मेल आना चालू हुए हैं वो 2 जून से आना स्टार्ट हुए हैं, और जो 31st को एग्जाम हुआ है उसमें जो था वो पुराना पैटर्न ही हमें देखने को मिल रहा था। तो मैं आपको बस एक छोटी सी चीज कंक्लूजन में बोलना चाहूंगा कि आप मेंटली रेडी रहिएगा कि यहां पर जो पैटर्न है वो ये 31st जो मई को हुआ है, मतलब अभी जो रीसेंट एग्जाम हुआ है पुराना वाला, उस पर भी आ सकता है जो मैंने अभी आपको स्टूडेंट के रिस्पॉन्स में दिखाया है। प्लस ये जो नया पैटर्न है ये भी आ सकता है। बाकी तो वैसे कुछ चेंजेस ज्यादा है नहीं, केवल एक वर्बल में ही चेंज है। बट इसमें तो आप देखोगे तो सेक्शंस भी थोड़े से ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, तो वो भी चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। बट मेरे हिसाब से ऐसा कुछ होने नहीं वाला। सेक्शन आपको वही मिलेंगे 2, फाउंडेशन और एडवांस। फाउंडेशन के अंदर आपको वही 3 चीजें मिलने वाली हैं, जिसमें आपका न्यूमेरिक आ जाएगा, ठीक है, आपका रीजनिंग आ जाएगा,
और आपका आ जाएगा इसमें वर्बल। तीन चीजें आपका यहाँ पर आ जाएंगी। एडवांस में आपका वही आ जाएगा, एडवांस एफटी। एडवांस एफटी के साथ यहाँ पर आ जाएगा आपका कोडिंग, ठीक है। अब ये जो है, ये दो सेक्शंस इसमें डिवाइड होने वाले हैं। जो बच्चे का मैंने आपको रिस्पॉन्स दिखाया उसने एक भी कोडिंग क्वेश्चन पास नहीं किया था, इसलिए उसको जो है वो टीसीएस की निंजा प्रोफाइल मिली। एंड ऑन कैंपस के अगर मैं बारे में बात करूं तो यस, टीसीएस निंजा प्रोफाइल यहां पर टीसीएस की तरफ से ऑफर करी जा रही है। तो अगर आप केवल फाउंडेशन सेक्शन भी बढ़िया करते हो, कोडिंग आपका उतना अच्छा नहीं जाता है, तो निंजा प्रोफाइल आपके लिए यहां पर रहेगी। और एडवांस जो सेक्शन है वो आपका इवेल्युएट किया जाएगा डिजिटल और प्राइम प्रोफाइल के लिए। तो ये भी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। डिजिटल और प्राइम में अगर आप जाना चाहते हो तो जो एडवांस सेक्शन है वो आपके लिए यहां पर खुला रहेगा। अगर आप एडवांस में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपकी प्राइम प्रोफाइल रहेगी। अब बात करते हैं भैया प्रिपरेशन की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूमेरिक एबिलिटी, तो आप ये बोल सकते हो आप जितना हार्ड सोच सकते हो ना उतनी हार्ड न्यूमेरिक एबिलिटी आएगी। प्लस इसका थोड़ा सा सिलेबस चेंज इस बार टीसीएस ने किया है। इस बार यहां पर टीसीएस में डीसीटी और टीसीटी के क्वेश्चंस आए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। एंड ये जो था ये पहले कभी भी नहीं पूछा गया है टीसीएस के एग्जाम में। फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि डीसीटी टीसीटी के जो क्वेश्चंस हैं जो कि एसएससी के एग्जाम्स में आते हैं वो यहां पर पूछे गए हैं। डीसीटी और टीसीटी के क्वेश्चन फर्स्ट टाइम न्यूमेरिक एबिलिटी में इस बार पूछे गए हैं। दूसरी बात, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे मैं बोलूं रेशियो एंड प्रपोर्शन, उसका यहां पर एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। टाइम एंड वर्क का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। मतलब टीसीएस जो है ना, अब टीसीएस बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हो गई है। पहले क्या करती थी कि जैसे सिलेबस में आप ये मान लो कि क्वांट में न्यूमेरिक एबिलिटी में मान लो कि 10 टॉपिक दिए हैं, तो वो 10 टॉपिक से एक एक क्वेश्चन ले लिए, दो दो क्वेश्चन कर लिए या मिक्स कर लेते थे। अब क्या हुआ कि एकदम से सिलेबस, किसी चीज का जो वेटेज है वो एकदम से हाई हो जाता है और किसी चीज का वेटेज लो हो जाता है। और प्लस ये जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ये लीड कोड से बिल्कुल कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इवन टेस्ट केस भी चेंज नहीं कर रहे। लेकिन लीड कोड के ये कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो थोड़े से इनफेमस क्वेश्चन है। इनफेमस मतलब ज्यादातर बच्चे जो 100-150 क्वेश्चन लीड कोड से करके जा रहे हैं ना, वो क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। थोड़े से इनफेमस क्वेश्चन, जैसे इस बार जो पूछा गया 682 नंबर क्वेश्चन या 632 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था लीड कोड का, जो 31 में को आया था। कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन आ रहे हैं लीड कोड के, बिल्कुल उसमें टेस्ट केस तक चेंज नहीं किया, एक वर्ड भी चेंज नहीं किया। लीड कोड का सेम कोडिंग क्वेश्चन जो था वो यहां पर छाप दिया। तो जो एक इजी क्वेश्चन आ रहा है, जो टीसीएस जिसको इजी बोल रही है, वो तो टीसीएस बहुत, सच में बताऊं तो ज्यादातर इजी ही पूछ रही है। मतलब इफ एल्स बेस्ड पूछ दे रही है, या फिर एक बहुत ही इजी टाइप का ही क्वेश्चन आ रहा है, मतलब इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना। लेकिन जो मीडियम क्वेश्चन आ रहा है वो कहीं से भी मीडियम नहीं है। कभी कभार तो मीडियम आ जाता है और कभी कभार बहुत ही ज्यादा हार्ड आ जाता है। और लीड कोड से भी कॉपी पेस्ट कई बार क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर टीसीएस की तरफ से यहाँ पर किए जा रहे हैं कोडिंग में, ठीक है। और हमने न्यूमेरिक की बात करी, रीजनिंग पहले जैसी ही है, वर्बल के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। अब आते हैं प्रिपरेशन पर। देखो सबसे पहले अगर आपको न्यूमेरिक प्रिपेयर करना है तो न्यूमेरिक प्रिपेयर करने के लिए आपको एम्पल अमाउंट ऑफ फ्री वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगी। बट प्रैक्टिस कहां से करोगे? जो टीसीएस के लेवल के क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे हमारे मॉक टेस्ट में। ये जो मॉक टेस्ट है, सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहां पर जो डेली टेस्ट है, डेली टेस्ट ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। जैसे सपोज अभी आपका 1 महीना है एग्जाम में, अगर 1 महीना है तो आप डेली एक टॉपिक को पकड़ो और उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। तो ये क्वेश्चन इसलिए हमने डेली प्रैक्टिस में डाल सकते हैं और इसके अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, जितनी बार चाहो आप इसको प्रैक्टिस करो। टाइमर के साथ आपका टेस्ट चालू होगा, आराम से प्रैक्टिस करो। प्लस अगर कोई इंडिविजुअल प्रैक्टिस आपको करनी है किसी टॉपिक की, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर जाता हूं, अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस प्रैक्टिस करना है तो मैं प्रैक्टिस सेट्स क्वांट में जाके प्रॉफिट एंड लॉस को प्रैक्टिस कर सकता हूं। टाइमर के साथ टेस्ट मिलेगा। एंड ये जो सारे टेस्ट हैं ये आपको मिलने वाले हैं और मल्टीपल क्वेश्चन है। जैसे अगर आप देखोगे ना तो हर टॉपिक पर मिला के आपको 40 से 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। और 40-50 से ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत है नहीं। अगर आप पर टॉपिक पर 40 से 50 क्वेश्चन कर रहे हो, मतलब आप ओवरऑल यहां पर 300 से 400 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट कर रहे हो। और अगर तीनों सब्जेक्ट को मैं मिलाऊं, क्वांट आपका हो गया, रीजनिंग हो गया, वर्बल हो गया, तो आप 1000 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। रीजनिंग के लिए आपको सारे इंडिविजुअल टॉपिक्स मिल जाएंगे। वर्बल के लिए आपको सारे इंडिविजुअल टॉपिक्स आप देख सकते हो मिल जाएंगे, ठीक है। प्लस कोडिंग शीट्स हमने प्रोवाइड करवा रखी हैं और ये जो कोडिंग शीट्स है ना, ये आप यूज कर सकते हो आपकी प्रैक्टिस के लिए। आपको इनके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे और कोडिंग क्वेश्चंस भी इनको देखने को मिलेंगे बेसिक प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहां पर हमने कोडिंग का इनपुट कैसे लेना है वो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। मॉक टेस्ट यहां पर पेपर्स काफी सारे दिए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये सब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कोडिंग शीट्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो यहां पर आपको मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। देखो आप टीसीएस एनक्यूटी की कोडिंग की कितनी सारी शीट्स यहां पर डाल रखी हैं, तो ये सब आपको मिल जाएगा। प्लस हम लोग फ्री प्लेलिस्ट यूट्यूब पर चला रहे हैं, ठीक है। तो आपको मल्टीपल जो प्लेलिस्ट हैं फ्री, वो आपको यहां पर देखने को मिलने वाली हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, एक बार आप ध्यान से देखिए।
आपको मल्टीपल यहाँ पर जो फ्री प्लेलिस्ट हैं वो यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। सो अगर आप देख सकते हो तो कोडिंग की यहाँ पर कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इंटरव्यू एक्सपीरियंस की मिल जाएगी, प्रिपरेशन की एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कंप्लीट आप देख सकते हो कंप्लीट प्रिपरेशन की जो प्लेलिस्ट है वो यहाँ पर डाल रखी है। कितनी कितनी वीडियोस है, 53 वीडियोस यहाँ पर आपको फ्री में मिलने वाली हैं। कोडिंग की आपको 18 वीडियोस फ्री में मिलने वाली हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पर कोडिंग प्रिपरेशन के लिए 92 वीडियोस की प्लेलिस्ट यहाँ पर डाल रखी है। सो इतनी सारा फ्री कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है विच यू कैन चूज। प्लस जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो आप यहाँ पर मॉक टेस्ट के लिए आप यूज कर सकते हो। प्राइस बहुत अफोर्डेबल रखी है। अगर आपका टीसीएस का एग्जाम आने वाला है, आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप इसका यूज करो। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। बात करें टेस्ट की तो मैं आपको सही सही बात बताऊं तो मैं आपको 8 जून को कंफर्म कर दूंगा कि जो पैटर्न है वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। 8 जून को जो एग्जाम है वो यहाँ पर स्टूडेंट्स का होने वाला है। और साथ ही साथ में मैं आपको यहाँ पर ये भी चीज बता रहा हूं कि मेंटली आप रेडी रहना। मेंटली आप रेडी रहना किस चीज के लिए कि ओल्ड पैटर्न भी आ सकता है जिसमें पहले जैसा वर्बल पूछा जा रहा था। अभी जो 31 को एग्जाम हुआ है वो मैंने आपको अभी जस्ट दिखाया। और जो नया पैटर्न है वो भी आ सकता है। और वर्बल सही बताऊं तो चाहे नया है चाहे पुराना है कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपकी ग्रामर अगर देखो दोनों में जो कॉमन चीज है ना वो है ग्रामर। अगर आपकी ग्रामर बढ़िया है तो आप पुराने पैटर्न में भी बढ़िया कर लोगे, नए पैटर्न में भी बढ़िया कर लोगे। और अगर बात आई ग्रामर की ना तो उसके लिए आपको एक चीज बता रहा हूं मैं, हम लोगों ने पहले ही एक रट्टा खत्म कर रखा है। जो एरर करेक्शन है ना वो काफी डिफिकल्ट आ रहे हैं। उसके लिए मैं आपको एक बार दिखाई देता हूं। चीट शीट आप देख सकते हो वर्बल एबिलिटी के हमने 21 पेज के ये जो रूल्स की शीट है ना ये दे रखी है। आप इस शीट को पढ़ के चले जाओ, फिर चाहे पुराना पैटर्न आए चाहे नया पैटर्न आए हमने ऑलरेडी चीट शीट में डाल दी है। एंड ये जो चीट शीट है इसका काम क्या है, इसमें ग्रामर के रूल्स हैं एग्जाम्पल के साथ। एंड आप इस शीट को अगर फॉलो करोगे फिर चाहे पुराना पैटर्न आए नया पैटर्न आए कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रामर के रूल्स आपको आते हैं, चाहे पुराना पैटर्न आए तो आप कर लोगे चाहे नया पैटर्न आए तो आप कर लोगे। मेन चीज तो ग्रामर के रूल्स है जो आने चाहिए वो इसमें हमने डाल के दिए हैं। तो ये वर्बल एबिलिटी रूल्स की जो चीट शीट है वो आप डेफिनेटली फॉलो इसमें कर सकते हो। सो सारी चीजें मैंने आई होप क्लियर करी होंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।